दोस्तों, क्या 2023 की राजनीति में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की? क्या बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कभी एक मंच पर आ सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चा है या इसके पीछे कोई राजनीतिक संभावना भी छिपी है? आज हम तथ्यों, बयानों और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर समझेंगे कि इस चर्चा में कितनी सच्चाई है और कितना अनुमान। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको इस पूरे मुद्दे की तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई देगी। दोस्तों, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी चर्चाएं देखने को मिल रही हैं कि क्या मायावती, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी किसी बड़े राजनीतिक उद्देश्य के लिए साथ आ सकते हैं। कई पोस्ट, वीडियो और चर्चाओं में यह दावा किया जाता है कि अगर ये तीनों नेता एक मंच पर आए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह समझना जरूरी है कि राजनीति केवल चर्चाओं से नहीं चलती, बल्कि दलों की रणनीति, विचारधारा, संगठन और आधिकारिक फैसलों से तय होती है। सबसे पहले बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। मायावती कई बार सार्वजनिक रूप से यह कह चुकी हैं कि उनकी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। समय समय पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की अपील की है। उनका जोर हमेशा इस बात पर रहा है कि पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की क्षमता विकसित करे। यही कारण है कि बसपा की रणनीति अक्सर अन्य दलों से अलग दिखाई देती है। अब अगर चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो उन्होंने दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के मुद्दों को लगातार उठाया है। उनकी राजनीति का केंद्र सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की बात करना रहा है। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी भी अपने समर्थकों के बीच संविधान, शिक्षा, रोजगार और अल्पसंख्यक अधिकारों जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। यहीं से सोशल मीडिया पर यह सवाल उठता है कि जब तीनों नेता सामाजिक न्याय और संविधान की बात करते हैं, तो क्या भविष्य में किसी प्रकार का राजनीतिक तालमेल संभव हो सकता है? इसका उत्तर अभी स्पष्ट रूप से हां या नहीं में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि किसी भी संभावित गठबंधन की पुष्टि तभी मानी जाएगी जब संबंधित दल आधिकारिक घोषणा करें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण, संगठनात्मक ताकत, स्थानीय नेतृत्व और चुनावी रणनीति बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल वोट प्रतिशत जोड़ देने से चुनावी जीत सुनिश्चित नहीं होती। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का तालमेल, उम्मीदवार चयन और जनता के बीच स्वीकार्यता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसी वजह से जब भी किसी संभावित गठबंधन की चर्चा होती है तो उसे तथ्य और आधिकारिक बयानों के आधार पर ही देखना चाहिए। फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है कि मायावती, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी चुनावी गठबंधन करने जा रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि भारतीय राजनीति में समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कई ऐसे गठबंधन बने हैं जिनकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जबकि कई संभावित गठबंधन कभी वास्तविकता नहीं बन पाए। इसलिए भविष्य की राजनीति को लेकर अनुमान लगाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा। इसी बीच राजनीतिक दल लगातार अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी दल अपने संगठन को मजबूत करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और जनता के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले चुनावों के करीब पहुंचते पहुंचते राजनीतिक तस्वीर और अधिक स्पष्ट होती जाएगी। यही कारण है कि वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदाता आधिकारिक घोषणाओं, विश्वसनीय समाचार स्रोतों और संबंधित दलों के बयानों पर ध्यान दें, न कि केवल सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट चर्चाओं पर। आइए अब इस पूरे मुद्दे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी नए समीकरण की चर्चा होती है,
तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि उसका असर किन सामाजिक वर्गों और किन क्षेत्रों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि मायावती, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के नाम एक साथ आने पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो जाती हैं। बहुजन समाज पार्टी का वर्षों से एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा रहा है। पार्टी का मुख्य आधार दलित समाज के साथ साथ अन्य वंचित वर्गों तक भी फैला हुआ है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने पिछले कुछ वर्षों में युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। वे शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय और संविधान जैसे मुद्दों पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कुछ राज्यों में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज करा चुकी है और वे संसद से लेकर जनसभाओं तक अपने विचार स्पष्ट रूप से रखते हैं। इसी कारण कुछ राजनीतिक विश्लेषक यह सवाल उठाते हैं कि यदि भविष्य में कभी इन नेताओं के बीच किसी मुद्दे पर सहयोग होता है तो उसका प्रभाव क्या हो सकता है। लेकिन यह समझना बेहद आवश्यक है कि किसी भी संभावित सहयोग की पुष्टि तब तक नहीं मानी जा सकती जब तक संबंधित दल स्वयं इसकी घोषणा न करें। उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल नेताओं की लोकप्रियता से नहीं जीता जाता। यहां बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवारों का चयन और क्षेत्रीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि केवल राजनीतिक चर्चाओं के आधार पर किसी चुनावी परिणाम का अनुमान लगाना उचित नहीं होता। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिर सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं बार-बार क्यों सामने आती हैं। इसकी एक वजह यह है कि चुनाव नजदीक आते ही अलग-अलग तरह के राजनीतिक अनुमान लगाए जाने लगते हैं। कई समर्थक अपनी पसंद के अनुसार संभावित समीकरणों की कल्पना करते हैं, जबकि कई विश्लेषक संभावित विकल्पों पर चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा और वास्तविक निर्णय दोनों में बड़ा अंतर होता है। मायावती कई बार अपने भाषणों में यह कह चुकी हैं कि उनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाना है। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद भी कई मौकों पर संविधान और सामाजिक समानता की बात करते रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी अपने भाषणों में संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लेख करते हैं। इन समान विषयों के कारण कई लोग इनके बीच संभावित संवाद की कल्पना करते हैं। लेकिन समान मुद्दों पर बोलना और चुनावी गठबंधन करना दो अलग-अलग बातें हैं। राजनीति में कई बार परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं। कभी चुनाव से पहले नए गठबंधन बनते हैं, तो कभी पुराने सहयोगी अलग रास्ता चुन लेते हैं। इसलिए भविष्य को लेकर कोई भी दावा सावधानी से ही करना चाहिए। फिलहाल उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार मायावती, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के बीच किसी चुनावी गठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए इस विषय पर किसी भी वायरल पोस्ट या अपुष्ट दावे को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। लेकिन एक बात तय है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, राजनीतिक गतिविधियां और तेज होंगी। सभी दल अपनी रणनीति, संगठन और जनसंपर्क अभियान को और मजबूत करने में जुटेंगे। ऐसे समय में हर बयान, हर रैली और हर राजनीतिक मुलाकात पर लोगों की नजर रहेगी, क्योंकि कई बार छोटी घटनाएं भी बड़े राजनीतिक संकेत मानी जाती हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि यदि भविष्य में कभी किसी प्रकार का राजनीतिक तालमेल बनता है, तो उसका सबसे बड़ा असर किन क्षेत्रों पर दिखाई दे सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अवध जैसे क्षेत्रों की अपनी अपनी अलग चुनावी परिस्थितियां हैं। हर क्षेत्र में स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की छवि और संगठन की ताकत अलग-अलग महत्व रखती है। इसलिए किसी भी संभावित समीकरण का प्रभाव पूरे राज्य में एक जैसा होगा, यह मान लेना सही नहीं होगा। यही कारण है कि बड़े राजनीतिक दल केवल सोशल मीडिया की चर्चा के आधार पर रणनीति नहीं बनाते। वे लगातार अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हैं, संगठन की स्थिति का आकलन करते हैं
और जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता को समझने की कोशिश करते हैं। चुनावी रणनीति कई महीनों की तैयारी और जमीनी रिपोर्ट के आधार पर तय होती है।